तो देखो कल अपना हो गया था यहाँ तक। आज अपन को पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, या देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल दो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल दो, बात दोनों कैसी है, बराबर है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है वो बताओ जरा मुझे। देखो सबसे पहली बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या होती है कि जो स्ट्रक्चर होता है उसका, उसमें क्या होता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है आपके पास, ठीक है, देखो एक तो सब्जेक्ट होगा, अब वो सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। अगर उसके बाद सब्जेक्ट तुम्हारा कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है ना, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ लगा होगा क्या, एस या ई एस लगा होगा। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो रही, एस या ई एस कब लगेगा जब सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और V1 के साथ आएगा कौन सा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लूरल होगा। ठीक है ना, बरोबर फर्स्ट। देखो एक चीज समझ लो जरा, मैं बता दो जगह जगह बहुत बार। तो देखो जब भी नाउन के साथ एस या ई एस लगेगा, ठीक है ना, तो बनेगा हमेशा क्या, प्लूरल। ठीक है, और जब भी वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा तो बनेगा क्या, सिंगुलर। ठीक है, ये वाली बात विशेष कर ध्यान रखना। तो जब भी वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा तो सिंगुलर बनेगी वर्ब, और अगर नाउन के साथ एस या ई एस लगेगा तो फिर क्या बनेगा, नाउन प्लूरल बनेगी। ठीक है, नाउन कैसी बनेगी फिर, प्लूरल बनेगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, अब देखो चेयर है, चेयर क्या होती है, नाउन होती है, इसके साथ अगर मैं एस लगा दूं, ठीक है, तो फिर वो क्या बनेगा बताओ, चेयर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चेयर्स बन जाएगा। ऐसे ही बेंच है, बेंच के साथ ईएस लग जाएगा तो बेंचेस हो जाएगा। यानी ये बात कैसी हो गई, प्लूरल हो गई। कैसी हो गई बात, प्लूरल हो गई। और ये वाली बात कैसी है, सिंगुलर है। तो बात याद रखोगे क्या, कि जब भी नाउन के साथ एस या ईएस लगेगा तो हमेशा प्लूरल बनेगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। ठीक है ना, अब देखो राइट है, प्लूरल वर्ब, इसके साथ मैंने एस सफिक्स कर दिया तो क्या बन गया, राइट्स। अब जो वर्ब कैसी बनी, सिंगुलर वर्ब बनी। कैसी वर्ब बनी, सिंगुलर। ठीक है, यहाँ पे बॉक है, बॉक के साथ एच जुड़ गया तो क्या बन गया, बॉक्स। ठीक है ना, तो ये वर्ब कैसी बनी फिर बताओ, सिंगुलर वर्ब बनी। तो बात क्लियर हो थोड़ी सी, कि जब भी नाउन के साथ कोई चीज सफिक्स होगी एस या ई एस तो प्लूरल बनेगी, और अगर वर्ब के साथ सफिक्स होती है तो फिर सिंगुलर बनेगी। ठीक है, तो देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें अपन, तो देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद अगर प्लूरल है तो V1 आएगी, और सिंगुलर है तो एस या ई एस लग जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात। अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब देखो पहली बात ये देख लो, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। देखो ही सी इट नेम सारे क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ही सी इट नेम सारे क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और उनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो सारी कैसी वर्ब लिखी यहाँ पे, सिंगुलर लिखी। ठीक है, अगर देखो सब्जेक्ट प्लूरल आता है, सब्जेक्ट कैसा आता है तुम्हारे पास, प्लूरल, तो जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, जैसे आई है, बी है, यू है, दे है, ये सारे कैसे सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल। प्लूरल यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अब देखो जरा सा एक्सेप्शन क्या है, कि जो आई होता है, जो आई होता है वो तुम्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, अब देखो बस इन दोनों में आई के साथ एम आएगा और आई के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। इन दोनों केस में क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, तो बाकी सारी चीजों में इसको क्या मानते हैं अपन, प्लूरल मानते हैं। क्या मानते हैं, प्लूरल। ठीक है, तो देखो आई के साथ हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। आई के साथ डज नहीं आएगा, क्या आएगा, डू आएगा। ऐसे आई के साथ राइट्स नहीं आएगा, क्या आएगा, राइट आएगा। ठीक है, बाकी जगह सब जगह प्लूरल होगा, बस इन दोनों को छोड़ दिया जाए, आई के साथ एम आएगा और वॉज आएगा। इन दोनों केस में क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, ऐसा होता क्यों है, इसका कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, ऐसा होता क्यों है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें अब स्टार्ट होती है हमारी टेंथ की। ठीक है, जो था वो बेसिक था अभी तक। अब मोस्ट इंपोर्टेंट में क्या है, इनको तुम एप्लीकेशंस मान सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशंस का मतलब जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम्हारे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात आती है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो कब कब तुम्हें काम आएगा। देखो जब भी तुम्हें हैबिट बतानी हो, क्या बतानी हो, हैबिट, या कोई रिपीटेड एक्शन बताना हो। क्या बताना हो, कोई रिपीटेड एक्शन बताना हो। ठीक है, अगर ऐसी दोनों चीजें हो रही है, जहाँ पे हैबिट बताई जा रही है या रिपीटेड एक्शन बताया जा रहा है, तो वो टेंस होगा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। क्या है बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ठीक है, हैबिट और रूटीन तो जानते ही हो ना,
जैसे तुमसे बोला जाए द न्यूज पेपर बॉय कम्स डेली एट 6 AM, मतलब जो न्यूज पेपर वाला लड़का है वो रोज सुबह 6 बजे आता है। कब आता है? रोज सुबह 6 बजे आता है। तो बताओ बात कैसी है जी? रिपीटेड एक्शन वाली यानी रूटीन वाली बात है। कैसी है? रूटीन वाली बात है। तो जो हमेशा कायम बनेगी, बताओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनेगी। कैसे बनेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनेगी। जैसे मैं मानूं शी यूजुअली स्लीप्स लेट नाइट, शी यूजुअली स्लीप लेट एट नाइट, वो हमेशा या अक्सर कैसे सोती है? देर से सोती है, रात को कैसे सोती है? देर से। तो जो उसकी क्या हो गई बताओ? हैबिट हो गई। क्या हो गई उसकी? हैबिट है। ठीक है, तो हमेशा कैसे सोएगी? रात को देर से सोएगी। तो जब भी हैबिट बतानी हो तुम्हें तो भी क्या का यूज होगा बताओ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। अगर रूटीन बनाना है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। ठीक है, जैसे तुमसे बोलो दे गो टू शिकागो एवरी समर, मतलब वो हर समर को कहाँ चले जाते हैं? शिकागो चले जाते हैं। तो ये उनका क्या है? रूटीन है, हैबिट है। ठीक है ना? तो जो भी बात क्या में जाएगी तुम्हारी बताओ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगी। क्या में जाएगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान तो लोगे ना टेंस कौन सा है? जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है, तो ये किसको दिखाएगी? प्रेजेंट को। आगे कुछ नहीं दिया तो कौन सा टेंस होगा? कल सिखाया था ना पहचानना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, अब देखो जरा ये दो क्वेश्चन है, इनको पढ़ो, आंसर मत बताना। अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो बस पढ़ लो। मैं तुमसे पूछूं टोनी इज ऑलवेज मेकिंग ऑफेंसिव जोक्स इवन इन inappropriate situation, this is the reason why his friends didn't invite him to the funeral। जानते funeral क्या होता है? हाँ, तो सभा होती है जो उठावनी। देखो द गुड एंड reverend shepherd is always going through the valley of flowers and spends some time in solitude in the meadow। ठीक है, फ्रेंड्स। ठीक है, सही है। कुछ 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 में क्या है देखो, अब कुछ चीजें होती हैं, ये पढ़ लो जरा। टाइम एक्सप्रेशन ऑफ हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, अगर इनमें से कोई सी भी चीज सेंटेंस में आती है इन वर्ड्स में से, तो हमेशा वो हैबिट को दिखाएगी या रूटीन को दिखाएगी। आ रही बात समझ में? या रिपीटेड एक्शन को दिखाएगी। ठीक है, और इन तीनों चीजों में से दिखाएगी तो हमेशा सेंटेंस क्या बनेगा फिर तुम्हारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इन वर्ड को जरा ढंग से देख लो। देखो एवरीडे जानते ही होगे क्या होता है? प्रतिदिन, प्रति रात। ठीक है, यानी हर रात। एवरी वीक हर सप्ते, एवरी मंथ हर मंथ, यानी एवरी ईयर जानती होगी, एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग और डेली यानी रोज। सेल्डम नेवर यानी होता है कभी नहीं। ठीक है, कभी नहीं है, कभी कभार मान सकते हैं। अकेजनली यानी क्या होता है? कभी कभार। ठीक है, फ्रिक्वेंटली यानी होता है बार बार। ऑफन यानी होता है अक्सर। यूजली यानी कोई आमतौर पर। जनरली यानी भी क्या होता है? आमतौर पर। वंस आ वीक या वंस आ डे या वंस अ मंथ जानते होगे, एक दिन या एक हफ्ते या एक मंथ। ट्वाइस अ डे मतलब जानते हो? 2 बार। यहाँ पर देखो हार्डली, रेयरली और स्कार्टली, इनका मतलब निकलता है क्या? मुश्किल से। क्या निकलता है? मुश्किल से। हार्डली, रेयरली या स्कार्टली। ठीक है, समटाइम्स यानी होता है कभी कभी। ठीक है, हार्डली स्कार्टली का मतलब क्या होता है? मुश्किल से। ठीक है, बात क्लियर है? तो अगर ये सारे वर्ड आ जाते हैं तुम्हारे पास तो सेंटेंस कहाँ बनेगा हमेशा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं या तो हैबिट को दिखाएंगे या रूटीन को दिखाएंगे या उसको दिखाएंगे, रिपीटेड एक्शन को दिखाएंगे। ठीक है, अब जैसे तुम्हें एग्जांपल दिया जाए, द डाउन हार्टेड मदर इज प्रेइंग फॉर द वेलबींग ऑफ हर सन एवरी डे। क्या आ गया इसमें? एवरी डे। एवरी डे आपकी बात कैसे हो गई बताओ? रिपीटेड एक्शन हो गया। ठीक है, मतलब हर दिन वह क्या करती है? वेलबींग ऑफ हर सन सिंस नो न्यूज ऑफ द बार हैज कम। जब से बार चालू है उसकी कोई न्यूज नहीं आई अभी तक। ठीक है, तो मैं उसकी क्या करती हूँ? रोज प्रे करती हूँ उसके लिए। तो बताओ यहाँ पे क्या रिपीटेड एक्शन है? रिपीटेड एक्शन ऑफ सेंटेंस क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ना तो एज आएगा और ना क्या आएगा? प्रेइंग आएगा। अब देखो सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी? यानी वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो क्या होगा बताओ? प्रेज होगा। क्या होगा? प्रेज होगा। ठीक है ना? तो बात क्लियर हुई इतनी सी? जब भी रिपीटेड एक्शन हो, और देखो एक चीज इंग्लिश में क्या है, ये वाले सेंटेंस में खासकर
टेंस वाली बात करूँ मैं अगर, तो हमेशा हिंदी निकालोगे तो हो सकता है कुछ कुछ जगह तुम्हें काम आ जाए, ठीक है ना। अगर विदाउट हिंदी के देखोगे, यानी रूल्स वगैरह से देखोगे, तो हो सकता है कि तुम 95% क्वेश्चन सही कर जाओ। अगर तुम हिंदी निकालने बैठ गए तो फिर हो सकता है कि तुम फंसोगे ज़्यादातर, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हिंदी से नहीं निकलेंगे, निकलेंगे पर कहीं कहीं। जैसे यहाँ पे बताओ, बुक्स आर हर बेस्ट फ्रेंड, मतलब जो बुक्स होती है वो कैसी होती है हमारी बेस्ट फ्रेंड्स होती है। सी जनरली कैरिंग देम अराउंड इवन व्हेन शी गोज टू पार्टी, ठीक है, मतलब वो अपने साथ ले जाती है, जब भी वो पार्टी में भी जाती है तब भी वो अपने साथ बुक्स को कैरी करती है, और कैफे में जाती है तब भी। नॉट बिकॉज शी इज एन इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जानते हो क्या होता है? इंट्रोवर्ट होता है जो अपने आप में रहता हो, ठीक है, अकेला रहता हो, ठीक है, इंट्रोवर्ट अपने आप में रहता हो, घुसा घुसा, ठीक है। और एक होता है क्या, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब जिसको बाहर जाना पसंद रहता है पार्टी वगैरह में। एक होता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब होता है जो दोनों टाइप का होता है, जैसे आगे मिल जाए वैसा बेहतर अकेले में। तो बताओ यहाँ क्या आएगा, देखो यहाँ एक वर्ड आ गया क्या, जनरली। जनरली यानी आमतौर पर, ठीक है ना। तो बताओ अब बात कैसी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली है, तो क्या होगा, तो देखो इज नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, सी जनरली कैरीज, ठीक है, तो क्या होगा, कैरीज। क्योंकि टेंस बनेगा क्या है तुम्हारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। सिंगुलर कौन सी हो, जिसमें एस या ईएस लगा होता है, ठीक है ना। तो बाय को हटा के क्या लगाओगे, आई ईएस। बताओ जरा, द टिपिकल डिजाइन ऑफ बुक्स फॉर रीडर्स इज ऑफन इंक्लूड engaging and colorful। बताओ, illustrations to help define the characters and setting of the story। बता दोगे, बता दोगे मेरे हिसाब से तो। देखो द टिपिकल डिजाइन ऑफ बुक्स, हाँ सेकंड वाला आएगा, सबका है सेकंड वाला ही। देखो जरा, देखो जो द टिपिकल डिजाइन ऑफ बुक्स, मतलब बुक का टिपिकल डिजाइन होता है फॉर रीडर्स इज ऑफन इंक्लूड इंगेजिंग का कलरफुल, मतलब उसमें क्या डालते हैं वो, इंगेजिंग करने के लिए कलरफुल एंड इलिस्ट्रेशन टू हेल्प डिफाइन द कैरेक्टर्स, जो क्या कर सके, कैरेक्टर की डिफाइन कर सके, सेटिंग ऑफ द स्टोरी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगी बात, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है क्या कुछ, देखो क्या आ रहा है, ऑफन। और ऑफन आते ही बात कैसी हो गई, ये जो सेंटेंस जाएगा टाइम में तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा तो बताओ फिर क्या होगा, यहाँ से क्या हटेगा, एज हटेगा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा फिर, इंक्लूड हो जाएगा। तो बताओ कौन से वाले में, एक ही ऑप्शन है ऐसा, तो कौन सा वाला आंसर होगा तुम्हारा, सेकंड वाला आंसर होगा, ठीक है। अब देखो, अब बता दोगे तुम इसको, अभी भी नहीं बता पाओगे क्योंकि इसमें मैंने एक चीज, देखो अब इसमें क्या आ रहा है, ऑलवेज आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, देखो इसमें एक वर्ड सेम है, यहाँ पे भी ऑलवेज है और यहाँ पे भी ऑलवेज है, ठीक है ना। और जो मैंने तुम्हें चार्ट दिखाया था उसमें ऑलवेज वर्ड था क्या, था, नहीं था। तो जो ऑलवेज होता है वो डुअल फंक्शन करता है। डुअल फंक्शन कैसे करता है वो देखो जरा, तो देखो जो ऑलवेज है वो कितने फंक्शन करता है, डुअल फंक्शन करता है। डुअल का मतलब क्या होता है, तो देखो एक तो हैबिट भी दिखाता है और एक किसको दिखाता है, इरिटेशन, यानी एंगर मान लो या चिड़चिड़ाहट मान लो, ठीक है, कीचपन। एक तो दिखाएगा किसको, इरिटेशन को, और एक दिखाता है किसको, हैबिट को। देखो जब भी हैबिट वाली बात होगी, हैबिट वाली बात होगी तो बनेगा क्या है फिर वो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कब, जब बात हो किसकी, हैबिट वाली, ठीक है ना। और जब इरिटेशन को दिखाए, यानी चिड़चिड़ाहट को दिखाए, कीचपन को दिखाए, ठीक है ना, गुस्से को दिखाए, तो बनेगा फिर वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। कैसे बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस जानते हो, जहाँ पे V1 प्लस ING आती है वो चीज़ क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब लगी होगी कौन सी, प्रेजेंट को दिखाती है, तो टेंस बन जाएगा तुम्हारा कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे, सी इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रुथ, वो हमेशा सच बोलती है या बोल रही है, ठीक है। अब हिंदी निकाले तो गड़बड़ हो रही है ना। तो देखो बात कैसी है, हमेशा वाली बात है, यानी कौन सी, हैबिट वाली बात है, हमेशा ही वो ऐसा काम करती है, ठीक है ना। तो कैसा बनेगा सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, और इंडेफिनिट बनेगा तो स्पीक्स आएगा ना कि स्पीकिंग आएगा,
आ रही बात समझ में? क्योंकि बात कौन सी वाली है, ये वाली है, ये वाली हैबिट वाली बात है। कौन सी वाली बात है? हैबिट वाली। टेंस भी क्या बनेगा फिर तुम्हारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। ओके, तो देखो दूसरा वाला, ही इज ऑलवेज बेबल्स। बेबल्स जानते जानते हो? बड़बड़ाना, ठीक है, छोटी छोटी बातों पर बड़बड़ाना। जैसे हमने नहीं करती, लाइट बंद नहीं करी, गेट नहीं लगाया, ठीक है ना, तो ये वाली चीज होती है क्या? बेबल्स वाली बात। ही इज ऑलवेज बेबल्स अबाउट द टेरिबल थिंग्स, ठीक है। तो देखो चिड़चिड़ाहट वाली बात है, इरिटेशन वाली बात है थोड़ी सी। तो सेंटेंस जाएगा क्या में? इसमें या इसमें? किसमें जाएगा? इरिटेशन वाले में। इरिटेशन वाले में जाएगा तो बनेगा क्या है फिर वो? कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो देखो ही इज ऑलवेज बेबलिंग, ठीक है, तो ये वाली बात कैसी होगी तुम्हारी? गलत होगी। कंटिन्यूअस वाली बात कैसी होगी? सही होगी, ठीक है। बातें क्लियर हो रही हैं? हाँ, बताओ, यहाँ तक दिक्कत नहीं? अब बता दोगे इसको? वही क्वेश्चन है दोनों। अब देखो, टोनी इज ऑलवेज मेकिंग ऑफेंसिव जोक्स even in inappropriate situations. This is the reason why his friends didn't invite him to the funeral, ठीक है। देखो, जो टॉनी है वो हर जगह ही ऐसे जोक मारता है जहाँ पे उसको नहीं मारने चाहिए, ठीक है। जैसे किसी का फ्यूनरल चल रहा है, उससे कह रहा भाई पानी पिएगा, सिगरेट पिएगा, जो निपट गया, ठीक है, वैसे कह रहा उठ जा यार, पानी वानी पी ले यार, हैं, दारू पीना गया। तो देखो ऐसी बात कैसी है, टॉनी हर जगह ऐसे जोक मारता है जहाँ नहीं मारने चाहिए। मतलब बात कैसी है थोड़ी इरिटेशन वाली बात है। कैसी बात है? इरिटेशन। तो उसके दोस्त है उसको ऐसी जगह नहीं ले जाते, ठीक है। नहीं पता चला टोनी वहां भी ये शुरू हो जाए, है ना। तो टोनी के चक्कर में उसको वहां जाने से रोक देते, क्योंकि वो चिड़चिड़ाहट वाली बात हो जाती है। तो वहां पे बताओ बात सेंटेंस से कैसा है? सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो बनेगा क्या है ना, इज ऑलवेज मेकिंग, कंटिन्यूस में ही बनेगा। हाँ, क्या आएगा? स्पेंट क्यों आएगा फिर? स्पेंट तो तब आता है ना, तब वहां पे भी कंटिन्यूस उसमें इंडेफिनिट हो जाता है। नीचे वाले की अरे, हाँ तो नीचे वाला तो है दिक्कत, मैंने कहा ऊपर वाले की अरे। तो देखो द गुड एंड रिपरेंट शेपर्ड, देखो रिपरेंट यानी होता है क्या? मतलब इसको रिस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है। द गुड एंड रिपरेंट शेपर्ड इज ऑलवेज गोइंग थ्रू द वैली, मतलब कहाँ से जाता है वो? वैली के, वैली में सो के जाता है, और फ्लावर्स की जो वैली है, एंड स्पेंड सम टाइम इन सॉलिट्यूड इन द मीडो, कुछ टाइम अकेले महसूस मतलब बिताता है क्या है ना, घास के मैदान में। सारी बात समझ में? तो शेपर्ड है, एक अच्छा शेपर्ड है, वो कैसे जाता है? ऑलवेज गोइंग। अब यहाँ पे देखो क्या लगा है? ऑलवेज, मतलब हमेशा ही जाता है कहाँ से? टू द वैली ऑफ फ्लावर्स, वो फूलों की घाटी है, उसमें से होकर जाता है। एंड स्पेंड सम टाइम, तो कुछ समय वहाँ पे बिताता है अकेले, वहाँ पे घास के मैदान में, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे बात कैसी वाली है? ये वाली और ये वाली बात सेम है, अलग अलग है? अलग अलग है, ठीक है। वहाँ पे इरिटेशन वाली बात और यहाँ पे बात हैबिट वाली बात है, यानी रूटीन वाली बात है उसकी। और जब रूटीन और हैबिट वाली बात होगी तो सेंटेंस बनेगा क्या है ना तुम्हारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा तो फिर यहाँ पे इज नहीं आएगा और ऑलवेज नहीं आएगा, ठीक है, और गोइंग नहीं आएगा। तो क्या आएगा बता? पहली बात तो गो जाएगा, दूसरी बात यहाँ पे क्या आएगा? स्पेंड्स आएगा। क्या आएगा? स्पेंड्स आएगा, क्योंकि एंड से जुड़ी है बातें, तो दोनों जगह क्या होगी फिर? सेंटेंस या दोनों वर्ब कैसी होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगी, ठीक है ना। बात क्लियर हुई यहाँ तक? अब देखो तीसरा वाला सेंटेंस, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ निक कांट बी देयर, शी इज ऑलवेज टेकिंग द सेम रोड टू रीच द यूनिवर्सिटी। बताओ हैबिट वाली बात है या इरिटेशन वाली बात है? हैबिट वाली बात है तो क्या चेंज होगा? क्या होगा? ये हटेगा यहाँ से, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? टेक्स, टेक्स द सेम रोड टू रीच द यूनिवर्सिटी। यू ऑलवेज डिस्टर्ब, अब देखो डिस्टर्ब वाली बात आ रही है, यानी इरिटेशन वाली बात होगी। डिस्टर्ब मी एंड आई एम गोइंग टू कंप्लेन ऑफ इट, मतलब मैं इसकी क्या कर दूंगी? कंप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो बताओ कौन सी वाली बात है? डिस्टर्बिंग वाली बात है। तो क्या होगा? सेंटेंस सही है? गलत है, क्योंकि यहाँ पे यू और आएगा, और क्या आएगा? आर आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टर्बिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बात बनेगी काय में तुम्हारी? कंटिन्यूस बनेगी, ठीक है। बात आ रही है समझ में? तो देखो तुम्हारा नेक्स्ट टाइप है। टाइप कौन सा है नेक्स्ट? एक खत्म हो गया कौन सा वाला? अगर हैबिट दिखा है, रूटीन दिखा है, ठीक है,
और रिपीटेड एक्शन लिखा है, तो सेंटेंस बनेगा क्या है तुम्हारा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ऑलवेज का खास ध्यान रखना, अगर ऑलवेज कितने फंक्शन करता है, डुअल फंक्शन करता है। कितने फंक्शन करता है, डुअल, ठीक है। एक तो दिखाता है किसको, हैबिट को दिखाएगा, और जब हैबिट को दिखाएगा तो क्या में बनेगा सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, ठीक है। और एक दिखाएगा किसको, इरिटेशन को, ठीक है। इरिटेशन को दिखाएगा तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा। बात आ रही समझ में। और जो टेबल दिखाई थी उसमें से कोई वर्ड आता है तो फिर वो बनेगा क्या में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट टाइप क्या है तुम्हारा, देखो जरा इसको पढ़ो, पढ़ना है बस, आंसर नहीं लगाना है। Many ancient cultures believed that the earth resembled a flat disk. Many of these early beliefs had their roots in Greek mythology. एरर लगा भी नहीं पाओगे, हैं? इतना बड़ा मैंने सेंटेंस दे दिया। तो देखो जरा इसको क्या है इसमें देखकर, तो देखो पहली दूसरी चीज अपनी क्या, यूनिवर्सल ट्रुथ एंड फैक्ट्स। यूनिवर्सल ट्रुथ एंड फैक्ट्स, ठीक है। अब देखो अगर यूनिवर्सल ट्रुथ होते और जो फैक्ट होते अगर वो आते हैं तो भी सेंटेंस तुम्हारा बनेगा हमेशा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब जो यूनिवर्सल ट्रुथ और फैक्ट्स क्या होते हैं, मैं तुमसे पूछूं कि जो सुनते आ रहे होगे द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य को कहाँ से उदय होता है, पूर्व से उदय होता है, ठीक है। तो ये क्या है, फैक्ट है। क्या है, फैक्ट है। मैं तुमसे बोलूँ पानी 100 डिग्री पर उबलता है, तो ये भी क्या है, फैक्ट है। क्या है, फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है जो हर जगह एक ही चीज चलती है, यानी एक ही जगह चलता है पूरे विश्व में। आ रही ना बात समझ में। देखो पूरे विश्व में जो सन होगा वो कहाँ से उदय होता होगा बताओ, ईस्ट से। और पानी हर जगह कितने पे उबल रहा होगा, 100 डिग्री पर उबल रहा होगा, ठीक है ना। तो वही चीजें होती है तुम्हारी क्या, फैक्ट्स। क्या होती है, फैक्ट्स। तो देखो यहाँ पे द मून ऑर्बिट्स द अर्थ, द मून ऑर्बिट्स द अर्थ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, चंद्रमा या पृथ्वी चंद्रमा के चक्कर लगाती है, चंद्रमा अर्थ के चक्कर लगाता है। तो बताओ ये क्या है, फैक्ट है कि नहीं है, फैक्ट है। तो बनेगा क्या है में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। आवर प्लैनेट अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। इसका मतलब जैसे तुम्हें पता है ना कि जो हमारी पृथ्वी है वो सन के चारों ओर घूमती है, ठीक है। और जो अपनी धुरी है उस पर भी क्या करती है, वो घूमती रहती है, ठीक है ना। तो वही वाली चीज है। अब तुम बोलो कि इसके लिए हमें ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा क्या, नहीं। ये सारी चीजें क्या है, फैक्ट है। क्या है, फैक्ट है। तो ये भी क्या है बनेगा तुम्हारा, बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो तुमसे बोलो प्लांट गिव अस ऑक्सीजन, जो प्लांट्स होते हैं हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। बताओ ये ट्रथ है कि नहीं, हाँ, यूनिवर्सल ट्रथ है ये, ठीक है ना। तो प्लांट्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज बनेगी तुम्हारी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगी। आ रही है बात समझ में। तो देखो जरा आप सेंटेंस देख के डरना मत बस, देखो पेपर में ऐसे ही मिलेंगे तो मैं पूरा पेपर वाला सिस्टम है यहाँ पे, हाँ। ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द मच लार्जर प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कोज क्लाइमेट चेंज। इट कोज द सी लेवल टू राइज ड्यू टू द expansion of warmer seas and melting of ice sheets and glaciers, ठीक है। अब देखो तुमने एक नाम तो सुना ही होगा, ग्लोबल वार्मिंग, है ना, सुना है ना, ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो जब भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो गर्मी बढ़ेगी, तो गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे, और जब भी ग्लेशियर पिघलेंगे तो सी लेवल बढ़ जाएगा तुम्हारा, बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये बताओ एक चीज फैक्ट है क्या नहीं, है क्या नहीं फैक्ट, कि गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे, और ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का सी लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो कारण है वो किसके द्वारा हुआ है, मतलब ह्यूमन कोज्ड है, मतलब मनुष्य ने क्या किया, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाया है, ठीक है ना। तो वही वाली बात है। अब बताओ ये क्या है, फैक्ट है। और फैक्ट है तो बनेगा क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा, और इंडेफिनिट बनेगा तो फिर क्या आएगा, इट कोज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इट कॉजेस, ठीक है। तो यहाँ पे ई एस होगा, द सी लेवल टू राइज, ठीक है। तो आंसर कौन सा वाला होगा तुम्हारा, सी वाला होगा, ठीक है। और किसी में इंडेफिनिट दिख भी नहीं रहा, देखो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब जो दो बचे थे तो इसमें एट के बाद प्लूरल आता नहीं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, कौन सा आंसर होगा तुम्हारा, सी वाला आंसर होगा। बात समझ में आ रही है, नहीं है तो बता देना, हो सकता है तुम्हें हिंदी मिंदी में थोड़ी दिक्कत दिखे, पर अब तुम्हें इतना तो पढ़ना पड़ेगा।
देखो द पीपल इन एंशियंट टाइम बिलीव दैट द सन मूव्स राउंड द अर्थ। द साइंटिस्ट बिलीव दैट द ग्रेविटी पुल्स डाउन, पहले नीचे वाला पढ़ो पर ऊपर वाला समझा दूंगा। द साइंटिस्ट बिलीव दैट द ग्रेविटी पुल्स डाउन एवरीथिंग, ठीक है। मतलब साइंटिस्ट जो बिलीव करते थे पहले कि जो ग्रेविटी है वो चीज़ों को नीचे खींचती है, ठीक है। अभी भी खींचती वो, तो ठीक है। जैसे मैं इसको गिराऊं तो नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ठीक है। जैसे तुम एक्सपेरिमेंट करके देख लेना अपने ऊपर, कूद कर देखना नीचे है, तो तुम ऊपर चले जाओ तो समझ लेना कि नहीं अब ग्रेविटी काम नहीं कर रही, ठीक है। और नीचे जाओ तो समझ लेना कि कर रही है ग्रेविटी काम, ठीक है ना। तो देखो अभी भी कर रही जो चीज़ काम, तो फैक्ट है कि नहीं है। तो देखो अभी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती हो तो बनेगी फिर वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्या बनेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बताओ अभी सेंटेंस सही लिखा है गलत लिखा। ग्रेविटी पुल्स डाउन, तो सेंटेंस कैसा है, सही है, ठीक है ना। अब ऊपर वाला सही है क्या, द पीपल इन एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम पे जो लोग थे वो बिलीव करते थे कि द सन मूव्स राउंड द अर्थ, जो सन है वो चंद्रमा के, सॉरी, चंद्रमा अर्थ के चारों ओर घूमता है, पर चंद्रमा, जो सन थोड़ी घूमता है, अर्थ तो घूमती है। आ रही बात समझ में। तो देखो यहाँ पे बात कैसी लिखी, गलत लिखी, ठीक है। तो ये फैक्ट नहीं है, जो फैक्ट नहीं है तो देखो तुम्हें देखना पड़ेगा ऊपर वाले की क्या बात कर रही पास्ट में। यहाँ भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पास्ट करना पड़ेगा, यानी मूव करना पड़ेगा। सन मूव राउंड द अर्थ, सन मूव राउंड द अर्थ, ठीक है ना। ऐसा करना पड़ेगा देख, क्योंकि जो फैक्ट नहीं है, फैक्ट होता तो बात फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती। अगर यहाँ ऐसा होता, सन की जगह यहाँ अर्थ लिखा होता, तो अर्थ की जगह यहाँ सन लिखा होता, तो फिर ये क्या बन जाता बताओ, फैक्ट बन जाता या यूनिवर्सल ट्रुथ बन जाता, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होता, मूव सी होता, फिर यहाँ पे क्या होता, मूव सी होता। बात समझ में आ रही है, डायरेक्ट बनी, तो वो नहीं पढ़ रहे हैं ये पर, सिंपल सिंपल, हाँ, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हुई कि जब भी फैक्ट वाली बात हो, भले पहले बात पास्ट में चल रही हो किस में भी चल रही हो, अगर अभी भी बात एग्जिस्ट करती है तो फिर वो काय में जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगी, ठीक है ना। और अगर फैक्ट नहीं हो तो बात जो सेंटेंस में चल रही होगी वहां पे भी तुम्हें कौन सा सेंटेंस देना पड़ेगा, वही वाला सेंटेंस बताना पड़ेगा। बताओ अब बता दोगे तुम इसको। मैनी एंशियंट कल्चर्स believed that the earth resembles a flat disk. Many of these early beliefs had their roots in Greek mythology. तो देखो पहले बात थी कि पहले वाले मैनी एंशियंट कल्चर मतलब जो पहले के लोग थे वो मानते थे कि पृथ्वी कैसी है, फ्लैट है, पर फ्लैट तो है नहीं, पृथ्वी कैसी है, गोल है। पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो बताओ ये फैक्ट है क्या, नहीं है फैक्ट, ठीक है। तो देखो मैनी एंशियंट टाइम बिलीव, तो बात कौन सी है, पास्ट वाली बात है, तो यहाँ पे क्या होगा, अर्थ रिजेम्बल्ड होगा, अर्थ रिजेम्बल्ड होगा, क्योंकि अर्थ फ्लैट तो है नहीं, फ्लैट डिस्क, ठीक है। अर्थ कैसी है बताओ, गोल सी है ना कि नहीं, हाँ। मैंने तो देखी नहीं, तुमने देखी हो तो बताओ, हैं, वालों ही देखे। तो देखो अगला टाइप है नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप क्या है तुम्हारा, फिक्स्ड एक्शन इन फ्यूचर, फिक्स्ड एक्शन इन फ्यूचर इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखो फिक्स्ड एक्शन इन फ्यूचर मतलब कोई भी एक्शन हो फ्यूचर के लिए फिक्स्ड हो, ठीक है ना। काय के लिए फिक्स्ड हो, फ्यूचर के लिए। तो उसमें तुम क्या करोगे वो देखो जरा। तो देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या है कि देखो जब भी बात फ्यूचर वाली बात होगी तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है फ्यूचर का, थोड़ा सा देख लो। देखो सब्जेक्ट आएगा, विल या सेल आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। जैसे तुमसे पूछो द कॉलेज विल रीओपन इन नवंबर, मतलब जो कॉलेज है वो नवंबर में क्या होगा, रीओपन होगा। ऐसे तुमसे पूछो ही विल बाय अ फ्लैट सून, ठीक है, वो फ्लैट जल्दी खरीद लेगा। द पीएम विल गिव अ स्पीच टुमारो, मतलब जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो कल क्या देंगे, स्पीच देंगे, ठीक है ना। देखो इतनी बात क्लियर हुई, ये काय की बात थी, फ्यूचर वाली बात थी। अब देखो समझना क्या है अपन को, कि जब भी देखो फ्यूचर एक्शन की बात होती है, फ्यूचर एक्शन की बात होती है, तो फ्यूचर एक्शन का मतलब क्या होता है कि उसमें दो चीजें आ जाती है तुम्हारी, दो क्या आ जाती है कि एक तो होती है फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, और एक होती है नॉन फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो जो फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन हो या नॉन फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन हो, उसमें एक चीज तो कॉमन होगी क्या, कि तुम उसको जे वाले स्ट्रक्चर में तो बना ही सकते हो, ठीक है ना। जे वाले स्ट्रक्चर में तो बना ही सकते हो, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे नॉन फिक्स्ड हो, ठीक है ना।
पर अगर फिक्स्ड है इन्फॉर्मेशन तो फिर तुम इसको एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बना सकते हो। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, जैसे एक मूवी है ना, तनु वेड्स मनु, तनु वेड्स मनु, ठीक है ना, नाम सुना है? तो देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, वेड्स लिखते हैं। बात का है कि हुई नहीं है शादी, भले कल लो परसों हो, पर है तो फ्यूचर ही, ठीक है ना। तो काय की इन्फॉर्मेशन है, फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन है, यानी फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो उसमें किसका यूज करते हैं अपन, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। देखो सही दोनों होंगे, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ठीक है ना। अगर फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है तो उसको तुम एक सेंटेंस में और बना सकते हो, क्या है, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे बना सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। अब देखो एग्जाम्पल की जरिए समझते हैं अपन। जैसे देखो यहाँ पे मैं तुमसे पूछू, द पीएम विल गिव अ स्पीच टुमारो, ठीक है, तो ये भी सही है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो कल क्या देंगे, स्पीच देंगे। अब एक चीज बताओ मुझे, सेंटेंस में जो इन्फॉर्मेशन है वो फिक्स्ड है या नहीं है, फिक्स्ड है ना, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर का जो शेड्यूल होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, कैसा होता है, फिक्स्ड, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो भी कैसी है, फिक्स्ड है। तो तुम इसमें भी बना सकते हो और इसमें भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैं तुमसे पूछूं, द मैच विल स्टार्ट एट 7 in the evening, ठीक है, मतलब 7 बजे जो मैच है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी बताओ जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसी है, फिक्स्ड है कि नहीं है, फिक्स्ड है। तो तुम इसमें भी बना सकते हो और इसमें भी बना सकते हो, यानी विल स्टार्ट भी कर सकते हो और यहाँ पे स्टार्ट भी कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये। तो देखो यहाँ पे, द ट्रेन लीव एट 6:30 in the evening, ठीक है ना। तो जो ट्रेन है वो 6:30 बजे क्या कर देगी, निकल जाएगी, ठीक है। तो बताओ अगर ट्रेन का 6:30 बजे वाला टाइम है तो इन्फॉर्मेशन फिक्स्ड है या नहीं है, भले वो 6:30 को ना निकले, 7 बजे निकले, 7:30 को निकले, पर निकलेगी तो जरूर, ठीक है ना। लेट हो जाए थोड़ी तो भी बात कैसी है, फिक्स्ड है इन्फॉर्मेशन। तो बताओ यहाँ पे लीव भी कर सकते हो और बिल लीव भी कर सकते हो, ठीक है ना, दोनों बात कैसी है, सही है। ऐसे तुमसे पूछा जाए, माई ग्रैंड फादर रिटायर्ड ऑन 28 नवंबर, तो ये भी बात कैसी है, फिक्स्ड है, क्योंकि जो डेट है वो फिक्स हो चुकी रिटायरमेंट की, ठीक है। तो बात कैसी होगी, फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन होगी। तो दोनों बना सकते हो। द स्कूल री ओपन इन अक्टूबर, मतलब जो स्कूल है वो भी अक्टूबर में क्या होंगे तुम्हारे, री ओपन होंगे, क्या होंगे, री ओपन होंगे। तो ये भी बात कैसी है, फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है। बताओ मुझे जरा हर वेदर रिटर्न टुमारो, मतलब उसका जो भाई है वो कल लौटेगा, ठीक है ना, आफ्टर 3 years, मतलब 3 साल बाद। सो ही इंस्ट्रक्टेड द हाउस स्टाफ टू मेक द होम इन एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब नीट एंड क्लीन बना दिया लाइक को, कि हमारा बड़ा भाई आने वाला है। हर वेदर रिटर्न टुमारो आफ्टर 3 years, तो बताओ कौन सा वाला सही होगा। अब देखो टुमारो फ्यूचर वाली बात है, ठीक है, कौन सी वाली बात है, फ्यूचर वाली बात है, तो रिटर्न तो आएगा नहीं, तो एक तो मुझे कट ही गया तुम्हारा नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब बचे तुम्हारे पास कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन, ठीक है। अब देखो बिल के बाद रिटर्निंग तो होगा नहीं, बिल के बाद कौन सी फॉर्म आती है, V1 आती है, ठीक है, तो ये भी कट गया। अब पास्ट वाला होगा नहीं, पास्ट वाला होगा नहीं, ठीक है ना। तो बचा कौन सा ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक दूसरा ऑप्शन, कौन सा बचा, दूसरा ऑप्शन, हर बिट द रिटर्न टुमारो, ठीक है। अब तुम बोलो कि सर यहाँ रिटर्न होता, ठीक है ना, तो ये भी सही होता। अब तुम बोलो कि अगर जे ऐसे आ जाते तो हम प्रायोरिटी किसको देते, तो ऑप्शन ऐसा मिलता ही नहीं था। फिर एक और ऑप्शन आता क्या, बोथ, ए और बी, ठीक है ना। तो क्योंकि जो दोनों सही है, अगर ऐसा होता तो जे भी सही होता और जे भी सही है। ठीक है, बाकी का पढ़ेंगे अपन कल